तो बड़े बुजुर्ग हमेशा हमें ये सिखाते हैं कि दोस्ती अपनी बराबरी में करनी चाहिए, लेकिन हम उनकी बातों को दरकिनार कर वो कर बैठते हैं जिसकी इजाजत हमें नहीं होती है। कुछ ऐसा ही हुआ एक सीसीएल कर्मी आदिवासी महिला के साथ। पहले पूरे बोकारो जिले में सूदखोरी का काम करने वाले जितेंद्र आदिवासी महिला से पारिवारिक संबंध बनाते हैं और उसके बाद उसकी उम्र भर की कमाई उसके खाते से उड़ा लेते हैं। एक आदिवासी महिला कैसे हुई रसूखदारों की शिकार, देखिए लाइव 7 की ये खास रिपोर्ट में। बोकारो जिले के 7 कथारा, गोमिया और सीसीएल से लगे पूरे एरिया में सूदखोरों का जाल बिछा हुआ है। पुलिस से अपेक्षित सहयोग पीड़ित को नहीं मिलने से सूदखोरों का मनोबल हमेशा बढ़ा रहता है। मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब सूदखोर सीसीएल कर्मियों से पहले जान पहचान बना रहे हैं, उसके बाद रिटायरमेंट के पैसा का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा ही मामला बोकारो सीसीएल में काम कर रहे एक आदिवासी महिला के साथ घटा है। महिला के रिटायरमेंट के 30 लाख रुपए पहले एसबीआई बैंक से होल्ड कराया गया, फिर बैंक मैनेजर उसे ब्रांच बुलाए और पहले से मौजूद सूदखोर जितेंद्र जायसवाल ने जबरन पूरे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिया और पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी है। एक दिन बैंक सेक्टर 1 बोकारो ब्रांच से मुझे फ़ोन कॉल आया कि आपका रिटायरमेंट का पैसा आ गया है। तो मैं वहाँ पर गई और मैंने पैसा निकालना चाहा, तो बैंक मैनेजर ने मुझे कहा कि आपका अकाउंट होल्ड है, फ्रीज किया हुआ है, और मुझे 1-2 पेपर दिए वो और बोले कि इसमें साइन करने के लिए। तो मैंने उस पेपर को पढ़ा, किंतु मुझे समझ में नहीं आया। इतने में बैंक में जितेंद्र जायसवाल आए और मुझे जबरदस्त बैठा के 2-3 चेक में साइन करवाए। थाना में गए थे पर मेरा कंप्लेंट लॉन्च नहीं हुआ। हम लोग डर से वहाँ से चले आए। हम लोग इतना डर ही गए थे कि धमकी उन लोग का, उधर पूरा बोकारो एरिया उन लोग का अपना एरिया है। महिला ने यह भी बताया कि जितेंद्र जायसवाल सीसीएल कर्मियों के आवास पर आते जाते थे। उसी दौरान हमारी भी पहचान हुई थी और कुछ दिनों बाद पारिवारिक संबंध हो गए। हमारे आसपास रहने वाले कई कर्मियों ने सूद का पैसा लिया था, लेकिन हमने कभी उनसे पैसे का लेन देन नहीं किया था। महिला ने यह भी बताया कि जितेंद्र जायसवाल और उनके बड़े भाई काफी दबंग हैं। पूरे सीसीएल एरिया में उन्हीं की चलती है। उन लोग का, उधर पूरा बोकारो एरिया उन लोग का अपना एरिया है। अच्छा, तो थाना उसी दर से नहीं जान? थाना उना सब उन लोग का अपना। अच्छा। मतलब खरीदा हुआ उन लोग का सब। वहीं इस पूरे मामले की शिकायत आदिवासी महिला ने गठबंधन सरकार में सहयोगी कांग्रेस से की है। कांग्रेस का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है। आदिवासी महिला के इंसाफ के लिए उच्च अधिकारियों से बात की जाएगी और वहां से भी न्याय नहीं मिला तो हम व्यक्तिगत तौर पर झारखंड हाई कोर्ट में सूदखोर जितेंद्र जायसवाल के खिलाफ रिट याचिका दायर कर इस आदिवासी महिला को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। संवेदनशील सरकार इस राज्य में चल रही है और काम कर रही है, और जितेंद्र जायसवाल को अगर अविलंब पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है और इनके साथ न्याय नहीं होता है तो व्यक्तिगत तौर पे इसके खिलाफ मैं माननीय उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाऊंगा, क्योंकि ये निरीह महिला हैं, गरीब महिला हैं और इनका कोई नहीं है, तो जिसका कोई नहीं उसका कांग्रेस पार्टी है। आदिवासी सीसीएल कर्मी महिला की जिंदगी भर की कमाई जितेंद्र जायसवाल एंड कंपनी ने जबरन एसबीआई बोकारो ब्रांच में बैठाकर ट्रांसफर करा लिया, जबकि बैंक के द्वारा ऐसे किसी चेक को क्लियर करने के लिए खाता धारक को बकायदे कॉल करके परमिशन लिया जाता है, जबकि यहां ब्रांच मैनेजर के चैम्बर में पूरा खेल हुआ और किसी को कुछ असर नहीं पड़ा। सीसीएल कर्मी का बैंक पासबुक में यह साफ दिख रहा है कि जितेंद्र जायसवाल के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए। तो क्या जितेंद्र जायसवाल को किसी तरह का शासन प्रशासन का डर और खौफ नहीं है, या बोकारो पुलिस, बैंक सभी एक सूदखोर के सामने नतमस्तक हैं? रांची से लाइव 7 के लिए संवाददाता राहुल कुमार के साथ राधे रमन की रिपोर्ट।